आइए आज हम लोग कक्षा 8 के गणित के अध्याय नंबर 11 के बारे में बात करेंगे, जो क्या है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मतलब क्या हो गया, मेंसुरेशन, है ना। तो क्या है मेंसुरेशन, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में आप लोग तो कभी ना कभी सुने ही हैं, देखे भी हैं। ये बेसिकली है क्या कि किसी भी तरह के जो आकृति होते हैं उनके आकृति के परिमाप, क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रमिति में। ठीक है, तो जो आकृतियाँ होती है वो किस किस तरह की आकृतियाँ होती है। देखिए, घन होती है, घनाभ होती है, बेलन होती है, ठीक है ना। ठोस जो आपका क्या बोलते हैं, वृत्त होता है, वृत्त बोल दिए ना, वृत्त का भी देखते हैं हम लोग क्षेत्रफल। फिर आयत बोल सकते हैं, वर्ग तो देख लिए, समांतर चतुर्भुज देख सकते हैं। इन सभी के जो आकृति हैं इनके परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम लोग ये जो एनसीईआरटी है इसमें हम लोग बेसिक डिटेल से जाते हैं। जैसे 11.2 से आपका जो पुस्तक है उसमें हम लोग पढ़ते हुए क्या लिखा हुआ है कि आइए स्मरण करते हैं। इसने कहा कि अपने पूर्व ज्ञान के सर्वेक्षण के लिए हम एक उदाहरण की चर्चा करते हैं। मतलब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 6-7 क्लास में, तो उसी को रिवीजन करने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। बोलते हैं कि एक आयताकार बगीचे की आकृति, आप ध्यान से अब देखें तो ये हमारी आकृति है जो कि एक आयताकार है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है आयत के बारे में। आयत जो है, अगर आकृति मतलब आयत क्या बात कर रहा हूँ, अगर जिस भुजा की लंबाई ज़्यादा है वो लंबाई होगी। मतलब क्या है कि अगर ये बड़ी है तो ये क्या होगी, लंबाई। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि लंबाई जो होती है वो चौड़ाई से बड़ी होती है। ठीक है, किसमें, हम लोग आयत का बात कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हैं ये 30 मीटर है और ये कितना है, 20 मीटर। तो लंबाई कितनी है बोलने से 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। यहाँ देख सकते हैं वही लिखा है, लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। अब क्या कहता है ये देखिए, इस बगीचे को चारों ओर से घेरने वाली बाड़ की लंबाई क्या है। देखिए, चारों ओर से मतलब क्या, इसका परिमाप का बात कर रहा है। यहाँ से शुरू कीजिए, इधर से ऐसे करके चलते आइए, इधर आइए, इधर आइए और फिर वापस आ जाइए। तो ये आने में, इस बिंदु से वापस इसी बिंदु में आने में जो आपको लंबी दूरी तय करनी पड़ी वो क्या है। तो सीधा सीधी बात है, ये कितना है, 30 है। अब यहाँ से 30 चले, यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आया कितना, 20 है, यहाँ दिखा 20 है। तो 30 और 20 के कितना हो गया, 50 और फिर इधर 30, फिर से यहाँ से यहाँ चल गए, कितना हो गया, 80 फिर यहाँ वापस 20 चल गया, कितना हो गया, देखिए 80 और 20 100। तो यही लिखा है कि बाड़ की लंबाई क्या है, तो मैंने कितना निकाला, 100, तो 100 हो गया। बाड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें इस बगीचे का परिमाप ज्ञात करने की आवश्यकता है। सही बात है, इसके चारों ओर घूमने का बात है, एक चक्कर मारने, तो 100 मीटर हमको चलना पड़ा। ठीक है, अब दूसरे बिंदु पे जाते हैं, कितनी भूमि द्वारा व्याप्त है। मतलब ये जो दिख रहा आपको अंदर में एरिया, ये पूरा, ठीक है ना, अंदर का पूरा जो इलाका होता है वो क्या कहलाता है, आपका क्षेत्रफल। और बाहर साइड में जो चलते हैं वो क्या कहलाता है, आपका परिमाप। यही है डिफरेंस। तो अभी इसका कहने का है कि अब हमें बताओ कि ये जो पूरा क्षेत्रफल अंदर है ये कितना है, ये बताओ। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं थोड़ा आपको डिटेल में और दिखा देता हूँ। चलिए ये कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ कि ये 4 मीटर का है और ये 3 मीटर का है। ठीक है, इस पूरे इलाके को हमको निकालना है क्षेत्रफल, मतलब घेरा हुआ है तो निकालना है। क्या करेंगे, आप कुछ मत कीजिए, ये जो 4 है इसको बराबर 1-1 मीटर वाली 4 टुकड़ों में तोड़ दीजिए। तोड़ दिए, अब इधर से जोड़े थे देखिए, तो 1 2 3 4 हो गया, 4 खाने हो गए। अभी यहाँ जो दिख रहा है 3, अब इधर से 3-3 करके काट दीजिए, 1 हो गया, 3 टुकड़े।
मतलब इधर का जो चौड़ाई है उसको 3 टुकड़े कर दिए, एक कर दिया, और इधर का जो 4 था उसको एक एक कर दिया 4 टुकड़े। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने टुकड़े हुए? 12 टुकड़े, है ना। यही है आपका क्षेत्रफल। मैंने क्या सबको एक एक यूनिट का बना दिया, ये भी एक, ये भी एक, तो मतलब ये छोटा वाला जो है 1 मीटर स्क्वायर का मिल गया, अगला भी 1 मीटर स्क्वायर मिल गया। तो इस तरह से मैंने जोड़ दिया और कितना हो गया? 12 मीटर स्क्वायर। तो बस यहाँ पर क्षेत्रफल बोला तो हम लोग क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए 30 या और इधर कितना है 20, क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे, 30 गुना 20 बराबर कितना हो जाएंगे? 600। तो यही है क्षेत्रफल। तो देख सकते हैं यहाँ क्षेत्रफल कितना है? 600 वर्ग मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए तीसरा पॉइंट में क्या कहता है कि बगीचा के परिमाप के साथ अंदर की तरफ 1 मीटर चौड़ा। आप ध्यान से देखिए, ये तो बगीचा है, अंदर में जो ये इलाका दिख रहा है आपको, ये आपका रास्ता है, इधर से आप चलते हैं, ठीक है, सॉरी इधर से चलते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर की। वो तो दिख रहा है यहाँ, देखिए ये 1 मीटर की चौड़ाई है, मतलब इधर से भी इधर से भी ये भी तो होगी ना 1 मीटर की। तो मतलब अगर रास्ता बनाए तो चौड़ाई में कितना कमी आ गया? 1 1 की। कहें इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 1 घटा दिए तो यहाँ जो 20 था, बल्कि अभी 20 नहीं हो गया, कितना हो गया? ये 18 हो गया, क्योंकि इधर से 1 घट गया, इधर से 1 घट गया। अब इस तरह से लंबाई में भी कमी आया है, देखिए इधर से 1 कट गया, इधर से घट गया, जो पहले 30 था अब कितना हो गया? 28 हो गया, क्योंकि 1 इधर कम, इधर से 1 कम, 1 1 2 कम, 30 में 2 कम, कितना हो गया? 28। ठीक है, तो अभी ये क्या बोलता है ये देखते हैं हम लोग। जिस पर सीमेंट लगवाना है, मतलब जो रास्ता है उस पर सीमेंट लगवाना है, यदि 4 वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर सीमेंट लगवाने के लिए 1 बोरी सीमेंट चाहिए, तो पूरे रास्ते को सीमेंट करने के लिए कितनी बोरी की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले तो ये समझो, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो पूरा जो बड़ा वाला था उसका क्षेत्रफल निकालें, कितना आया था? 600, आप देख सकते हो। अब हमने क्या किया, जब रास्ता बनाया तो ये 30 बदल के कितना हो गया? 28, और ये 20 बदल के कितना हो गया? 12। ध्यान से सुनो, सॉरी 12 नहीं, ये कितना हो जाएगा? 18, है ना। अब क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इधर से भी घट गया 1, इधर से भी घट गया 1, इधर से भी 1 घट गया, इधर से भी 1 घट गया, तो ये छोटा वाला है ना, ये वाला इलाका बच गया। अब इधर में तो रोड बन गया है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में गुना करते हैं तो ये बीच का जो इलाका है वो उसका क्षेत्रफल निकलेगा। कितना हो देखिए, 28 8 144, मतलब 4 बच गए 14, 28 दूना 36, 36 और 14 कितना हो गया? 504। ठीक है, पहले 600 था पूरा का पूरा, लेकिन जब रोड बना दिए तो अभी हो गया 504 हो गया। घट कितना बचा? कितना मतलब 96 मीटर स्क्वायर रोड का क्षेत्रफल हो गया, है ना। जो पूरा रोड निकला वो रोड का क्षेत्रफल कितना है? 96 मीटर स्क्वायर। कैसे किया मैंने? 600 से घटा दिया 504 को, तो 96। अब देखो, अब 1 मीटर के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ था, कहाँ गया? 4, हाँ 1 बोरी, देखिए यहाँ लिखा है आपका, ये देखिए 4 वर्ग मीटर स्क्वायर, मतलब 1 हो गया 4 मीटर स्क्वायर के लिए 1 बोरी सीमेंट की आवश्यकता होती है। तो 96 के लिए कितना होगी? बस भाग दे दीजिए, 96 को भाग देंगे 4 से तो 24, तो कितनी बोरी की आवश्यकता होगी? 24 बोरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए तो हाँ ये तो देखिए, इसीलिए सीमेंट, अच्छा इसलिए सीमेंट नहीं किए जाने वाले आयताकार क्षेत्रफल जो बीच वाला दिखा आपका वो 28 गुना 18। ठीक है, अब उपयोग की जाने वाली सीमेंट की संख्या कितनी बोलेंगे तो बोरियों की संख्या 24। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ क्या बोलता है कि यदि 1.5 × 2 जिनमें से प्रत्येक का आकार इतना है, एक फूलों की 2
आयताकार क्यारियाँ बनाई जाती हैं। मतलब क्यारियाँ मतलब ये देखिए, आपको अभी दिखाते हैं। हाँ, ये जो दिख रहा टुकड़ा एक तो छोटा सा, यहाँ भी छोटा सा, ये जो है ये 1.5 आपका इधर का चौड़ाई और इधर का कितना आ गया 2 दे दिया। मतलब आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 1 3 है ना। ये कितना है 3 मीटर स्क्वायर का, और ये कितना है 3 मीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए तो 6 मीटर स्क्वायर। तो 6 मीटर स्क्वायर हो गया आपका। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि हमको क्या पूछा, इस हिसाब से देखते हैं कि और शेष बगीचे के ऊपर घास है, घास द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आयताकार क्यारियों का क्षेत्रफल कितना हो गया 3 + 3 कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है 6 हो गया इसका। अब ये बोलता है रास्ते पर सीमेंट लगवाने के बाद बगीचे का बचा हुआ क्षेत्रफल। अब देखो ये जो रास्ता था वो कितना है 96 मीटर स्क्वायर था, है ना। और पूरा का कितना था 600 था। अब 96 घटा दिए तो बचा कितना 504। कितना से घटा रहे हैं हम लोग 600 से। लेकिन ये पूछ क्या रहे, देखो रास्ते पर सीमेंट लगाने के बाद बचा हुआ क्षेत्रफल, खाली सीमेंट लगाने वाला, मतलब 96 टन सीमेंट, 600 में से 96 घटा दिए 504 आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछा घास द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल, है ना। घास द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल मतलब क्या, क्योंकि रास्ता भी बन गया 96 मीटर का प्लस 6 मीटर का, तो फूल का बागी भी लगा दिए। ठीक है ना, फूल का भी बागी लगा दिए तो कितना हो गया यहाँ पर 102 हो गया। तो 600 में से 102 घटा दो कितना आ जाएगा 498। तो ये है आपका पूरा का खाली, ये इसमें घास ही घास भरा है, कितना का 498। ठीक है, अब चलो नीचे देखते हैं। नीचे क्या बोलता है कि कुछ आकृतियां हैं जिनके क्षेत्रफल दिए हैं, आप उन्हें मिलाने का कष्ट करें। देखो सबसे पहले तो ये सभी भुजा बराबर हैं, तो मतलब ये वर्ग है, तो वर्ग दिखा दिया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा, ये सही है। ये आयत है तो आयत का क्या होता है a × b होगा, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। कहाँ है देखो a × b, जहाँ मिला वही है, नहीं इधर तो नहीं है, ठीक है छोड़ दो, इधर नहीं है, हो गया। देखो ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 1/2 आधार गुना ऊंचाई, मिला दिया। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसको मिला दो, आधार गुना ऊंचाई कर दो। वृत्त दिख रहा है, वृत्त को मिला दो, पाई b² b क्या है आपका रेडियस हो गया। अब देखिए ये आयत है a × b, लंबाई गुना चौड़ाई जो ऊपर में था। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रयास करने के लिए कुछ सब प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। क्या बोलता है कि निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज, अभी देखा ना हमने समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुना ये वाला जो ऊंचाई है ना, आधार गुना ऊंचाई, तो 14 × 7 = 98 बस। तो ये हो गया आपका 98, ये इससे मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या है आपका वृत्त, इसका क्षेत्रफल है, वृत्त है लेकिन अर्धवृत्त है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है अभी देखा हम लोग 22/7 मतलब पाई गुना रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना हो जाएगा ये देखिए, यहाँ से लेकर के नीचे कितना है, या तो 14 का आधा कितना 7, इसको यहाँ से गुना कर दिए, 7 में से 7 कट गया। ठीक है, अब ये क्या है अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का है तो आधा करेंगे, इसको इससे काट दिया 11 × 7 = 77। तो ये हो गया इसके लिए, इस अर्धवृत्त के लिए। अब जो बचा आपका ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी है आपका 7, आधार कितनी है देखिए नीचे कितना है 14 गुना 14, काट दीजिए इसको इससे 7 7 7 49 देखिए 49, ये हो गया। ठीक है, ये क्षेत्रफल था। आप नीचे फिर दिया है, आप इसका परिमाप निकाल सकते हैं, इसका परिमाप निकालिए, इसका परिमाप, तो यहाँ तो दिख ही रहा है
कितना 7 साइड से जुड़ते जाइए, 7 7 14, फिर 21 और 7 28 हो गया सेंटीमीटर। लेकिन इसका देखिए इधर 14 और 7 21, 21 और इधर आपका फिर से वही 21 और 21 कितना हो जाएगा, परिमाप पूछा ना, 14 और 14 28 कर देते हैं और इधर से 7 7 14 कितना हो गया 42 42। ठीक है, आइए अब देखिए हम लोग प्रश्न वाली 11.2 के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आकृति में दिया गया है, यहाँ दो आकृति दी गई हैं, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि उनके परिमाप समान हैं तो किस क्षेत्रफल का, तब किस खेत का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, इसका कि इसका, ये पूछ रहा है। लेकिन इसमें पॉइंट है कि उनके जो परिमाप है वो आपस में बराबर है। अब बराबर है मतलब क्या कि इसका जो साइड से इधर से जितना चलोगे जितना होगा, इसके साइड से चलोगे उतना के बराबर होगा। अब ये वर्ग है और इसके साइड में चलेंगे तो कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये साइड बराबर होते हैं वर्ग के। तो 4 साइड है तो यहाँ 60, यहाँ 60, 120, 120 और इधर 60, 180, 180 और इधर फिर 60, कितना हो गया 240। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना आ गया, तो बोलेंगे 4 गुने 60, 6 चौके 24, 240। जबकि ये बराबर है किसका, आयत के क्षेत्रफल, सॉरी परिमाप के बराबर, मतलब इसका मतलब कितना है 2 गुने 80 प्लस, हम लोग बी दिया नहीं है तो बी निकाल लेते हैं हम लोग, चौड़ाई। ठीक है, इसको इससे काट दिए तो ये 120 हो गया, 120 में से 80 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 40। तो मतलब इसका जो चौड़ाई आया, ये चौड़ाई कितना है 40 है। सही है, बढ़िया। अब हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। 6 गुना 6 मतलब सॉरी 60 गुना 60 मतलब कितना, 6 6 3600, तो 3600 मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 80 गुना 40, 80 गुना 40 मतलब 8 चौके 32 मतलब 3200, 3200 हो जाएगा इधर। तब बताए 3200 बड़ा है कि 3600 बड़ा है ना, 3200 बड़ा है कि 3600, तो 3600, तो किसका बड़ा हो गया आपका क्षेत्रफल, इस वर्ग का, ये जो वर्ग है इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।